Assalamu alaikum everyone and welcome to the lecture of information security and our lecture of information security is about the hash functions. So first of all, let's know about the what are the hash functions actually is. Hash function जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जो कि कन्वर्ट करता है आपके इनपुट को। इनपुट मतलब आपका जो मैसेज है या डेटा है जो किसी भी अगर वो लेंथ का है, मतलब वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू जो टेक्स्ट मैसेज जाता है, आप जितने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना डेटा सेंड करते हैं वो आपका, आप कह सकते हैं दैट इज़ योर मैसेज और डेटा। वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, फिक्स लेंथ का हो सकता है, वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। उसमें आपके पास स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स हैं। अब वो जो भी आपका टेक्स्ट मैसेज है इसको कहा जाता है हैश वैल्यू या हैश कोड। ठीक है। तो हैश फंक्शन क्या है? हैश फंक्शन आपके पास एक क्रिप्टोग्राफिक कह सकते हैं टेक्निक है जो कि क्या करता है, आपके इनपुट डेटा को लेता है और वो प्रोड्यूस करता है एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ दैट डेटा। फॉर हाँ, एग्जांपल जैसे और इट्स टेक द डेटा और सिंपली वो उसको क्या करता है, अ, उसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके। हमारे पास जो हैश फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें एक मैसेज है या डेटा ब्लॉक है वेरिएबल लेंथ का। वेरिएबल लेंथ इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे बिट्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब आपके मैसेज के साइज पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या वेरिएबल लेंथ है। अब उस वेरिएबल उस वेरिएबल लेंथ का जो मैसेज है उस पे हम क्या अप्लाई करते हैं, हैश फंक्शंस अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम दिस, आपके यहाँ पे आके हैश फंक्शन अप्लाई होता है। हैश फंक्शन इसमें फिर अगेन हमारे पास हैश आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है। वो भी फिक्स लेंथ की है, मतलब जो मैसेज की लेंथ होगी वही आउटपुट की लेंथ होगी। और दरमियान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर एल्गोरिदम। ठीक है। आपका हैश एल्गोरिदम जो है वो, या हैश फंक्शन जो है जो कि एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, वो किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, इसकी जो सिंपल चीज़ ये है कि जो हैश एल्गोरिदम है वो आपके मैसेज जो इनपुट डेटा है उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ से आपको ये हैश मैसेज आ रहा है, ये एल्गोरिदम आपके इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द आउटपुट। ओके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने शुरू से बात की थी कि हमारे पास दो तरह के एल्गोरिदम्स काम करते हैं, एक सिमेट्रिक होते हैं और एक होते हैं एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एल्गोरिदम हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स पे हमने बात की थी। फिर जो हमारे पास एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स थे हमने उस पे बात की थी, वो हमारे सिमेट्रिक थे सारे। सिमेट्रिक का मतलब ये था कि उसमें सिर्फ एक की जो है वो शेयर होती थी। ठीक है। एक सिंगल सीक्रेट की जो थी वो शेयर होती थी अमंग द सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है। दूसरी साइड पे जो दूसरे हमारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं वो हैं एसिमेट्रिक। और जो एसिमेट्रिक होते हैं वो हमेशा दो कीज को शेयर करते हैं। एक उसमें से आपकी पब्लिक की होती है और एक उसमें प्राइवेट की होती है। ठीक है। अब जो है आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है सिक्योर हैश फंक्शंस। मतलब सिंपली यू कैन से दैट दीज आर द हैश फंक्शंस। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपके पास एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स में आते हैं। और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो हमेशा दो कीज पे काम करते हैं। वन इज द पब्लिक की जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास शेयर होती है, एंड अदर वन इज द प्राइवेट की जो कि सिर्फ ओनर शेयर करता है। ठीक है। ओके। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, हैश फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं। ठीक है। डेफिनेशंस जो मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में बताई हैं। और इसके अलावा ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन
जिसको कहा जाता है, जो कि आपके इनपुट डेटा को लेता है और एक यूनिक डेटा प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इनपुट है हेलो, मतलब जो आप एक सिंपल मैसेज करते हैं, वो उसकी आउटपुट को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करता है। मतलब उसके पास कुछ कीज हैं, कुछ आपके पास आप कह सकते हैं वो उसको कन्वर्जन कीज हैं या हैश वैल्यूज हैं, वो उसके साथ उसको मैप करता है। मतलब एच की कोई स्पेसिफिक उसके पास वैल्यू है, वो उसके साथ उसको मैप करता है। आप लोगों ने इससे पहले ना हैशिंग एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है? वहां पे भी कुछ इस तरह से होता था। उसके पास एल्गोरिदम के पास पूरी सेट ऑफ कीज होती थी। वो आने वाली तमाम इनपुट कैरेक्टर्स को उस कीज के साथ मैप करता है, ठीक है? अब जो हमारे पास सिंपल रिप्रेजेंटेशन है हैश फंक्शन की, उसको इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो इनपुट आती है वो हैश फंक्शंस के अगेंस्ट आउटपुट में कन्वर्ट होती है। ये एक इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारे पास एक हैश फंक्शन है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास जो कैपिटल एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैश एल्गोरिदम को। और एम आपके मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका इनपुट डेटा है। और एच जो है वो आपकी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है हैश फंक्शंस की, ठीक है? इसमें आपका हैश एल्गोरिदम जो है मैसेज पे इम्प्लीमेंट होता है और आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है? हैश फंक्शंस सिंपली आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज़ होता है, जहाँ पे आप पासवर्ड स्टोर स्टोर करते हैं, ठीक है? आप जितने भी पासवर्ड स्टोर करते हैं, जो भी आपके पासवर्ड्स की आपकी इनपुट जाती है, वो आपकी पैरेलली मैच होती है, ठीक है? जैसे आप अपनी इनपुट देते हैं ना, वो आपकी हैश कीज में जाके स्टोर होती है। और एवरी टाइम जब भी आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, वो आपकी हैश कीज के साथ मैच होता है और आपका पासवर्ड फिर ही जाके एक्सेप्ट होता है। तो जितने भी आपके पासवर्ड हैं जो कि स्टोर होते हैं एज द हैशेस रादर देन द प्लेन टेक्स्ट, उसी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो पासवर्ड है वो हैश वैल्यू में कन्वर्ट होता है। फिर हम बात फिर हम बात करते हैं डेटा की इंटेग्रिटी की, कि डेफिनेटली आपका डेटा की इंटेग्रिटी भी इंश्योर होती है। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपका डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आल्टर या उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। हैश फंक्शन जो हैं वो आपके क्रिप्टोग्राफी में, जहाँ पे आपके सिग्नेचर्स वगैरह ऑनलाइन जैसे हमारे पास सिग्नेचर्स होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होता है, ताकि आपके एवरी टाइम जो भी, जैसे हमारे बैंक्स में सिग्नेचर स्टोर होते हैं, और जब भी हम अपना चेक पास करते हैं तो हमारे उन डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ जो है वो डेटा मैच होता है। उसके अलावा आपके पास मैसेज ऑथेंटिकेशन जैसा कि प्रोटोकॉल्स वगैरह उसमें यूज़ होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे, आप कह सकते हैं, द टॉप मोस्ट, जो रिसेंटली पास 2 to 3 years से बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती है, और बहुत सारे हमारे नेटवर्किंग में, हमारे आईओटी डिवाइसेस में, इवन बहुत सारी एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी में जो है वो यूज़ होती है। जैसा कि क्रिप्टो करेंसीज, आजकल हमारे पास क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसमें भी हैश फंक्शन जो है वो आपके ब्लॉक्स को सिक्योर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये आपके पास मैसेज ऑथेंटिकेशंस हैं, जिसमें आपके पास वन वे हैश फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मैसेज है दैट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द हैश फंक्शंस, और उसके साथ आपके पास कीज इम्प्लीमेंट होते हैं, और आपका वो मैसेज जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका सोर्स साइट से है और ये आपका डेस्टिनेशन है। मतलब सोर्स साइट से ये एक कन्वेंशनल इंक्रिप्शन दिखाई गई है, ठीक है? ये जिसमें आपका सोर्स मैसेज है, ठीक है, उसके ऊपर हैश फंक्शंस अप्लाई होते हैं और आपका डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास एक पब्लिक की इंक्रिप्शन है। पब्लिक की इंक्रिप्शन में क्या है कि वो ऐसी कीज जो कि आपकी दोनों साइड पे शेयर होती हैं, आपकी सेंडर साइड से भी और रिसीवर साइड से भी, ठीक है? ये आपके पब्लिक इंक्रिप्शन में आ रहा है कि आपका मैसेज है, यहाँ पे देखें, पब्लिक इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज हुई हुई है, ई फॉर इंक्रिप्शन। और यहाँ पे पब्लिक सिक्योर, जो आपकी सीक्रेट की है, जो कि पब्लिकली शेयर हुई हुई है, रिसीवर, पी, आपके पास पब्लिक की, आर फॉर द रिसीवर,
ठीक है। और यही सेम की आपकी डेस्टिनेशन साइट पे जो यूजर है जिसको मैसेज रिसीव होना है उस साइट पे भी शेयर होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पब्लिक की के साथ आप नोट करेंगे हमारे पास एक और की भी शी हुई है जो कि एक सीक्रेट वैल्यू है। मतलब हमने कहा था ना कि हमारे पास जो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स हैं वो दो कीज पे काम करते हैं, एक पब्लिक और एक आपके पास प्राइवेट या सीक्रेट की जो होती है। ठीक है। अब इसमें देखें यूजिंग द सीक्रेट की आपके पास जो सिनेरियो चेंज हुआ है। अब मैसेज के साथ पहले यहाँ पे की अटैच नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे पब्लिक की के साथ एक और सीक्रेट की भी अटैच हो गई है। सो जो ये मैश नेटवर्क शो हो रहा है, ये मैश नेटवर्क शो कर रहा है कि यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ कीज आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके वो दोनों कीज को कंपेयर कर रहा है, पब्लिक को भी कंपेयर करेगा रसी डेस्टिनेशन साइट पे, और जो हमारी सीक्रेट की है उसको भी कंपेयर करेगा। ठीक है। जो हैश फंक्शंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वो हमारी जो है वो जो भी ब्लॉक ऑफ डेटा है उसके ऊपर प्रोड्यूस होता है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या वहाँ पे यूज़ होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि फिक्स लेंथ ब्लॉक आउटपुट आ रहा है। एच एफ एक्स जो है वो रिलेटिवली इजी टू कंप्यूट है किसी भी गिवन एक्स के लिए। एक्स का मतलब है कोई भी मैसेज। फिर उसमें वन वे या प्री इमेज रेजिस्टेंस होता है, उस पर इनफिजिबल टू फाइंड एक्स है। उसमें प्री इमेज या वीक कुलियन रेजिस्टेंस है, कुलियन रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग कुलियन रेजिस्टेंस है। अब कुलियन रेजिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहली बात हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कुलियन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो हमारे पास टू डिफरेंट इनपुट्स आ रही हैं शुड नॉट प्रोड्यूस द सेम हैश। ठीक है। आपकी दो इनपुट्स का मतलब है कि जो दो मैसेजेस आ रहे हैं उनकी एक ही हैश हैश की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसको कुलियन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब कुलियन रेजिस्टेंस क्या है, हम ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक गुड हैश फंक्शंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम डिफाइन करते हैं। जैसा कि आपका जो एक अच्छा हैश फंक्शन है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि वो सेम हैश की जो है या सेम हैश फंक्शन जो है उसको प्रोड्यूस करे। उसमें जो आपकी जो फिक्स लेंथ है, फिक्स लेंथ का मतलब है जो हमने प्रीवियसली देखा। फिक्स लेंथ का मतलब ये होगा कि जो हमने एच एफ एक्स प्रोड्यूस किया जो इनपुट है वो एच एफ वाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। मतलब जो इनपुट लेंथ है वो आउटपुट के बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब है कि प्री इमेज रेजिस्टेंस भी, और दूसरी चीज जो हमने अभी देखी कुलियन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब प्री इमेज रेजिस्टेंस क्या है? प्री इमेज का मतलब ये होता है, प्री इमेज का मतलब होता है कि इट शुड बी कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल टू रिट्रीव द ओरिजिनल इनपुट फ्रॉम द हैश। ठीक है। प्री इमेज का मतलब ये होता है कि आप एक जो है ना कंप्लीट उसका इमेज पहले से क्रिएट कर लें। ठीक है। ओरिजिनल इनपुट का पहले से ही इमेज क्रिएट कर लें। सेकंड प्री इमेज या वीक कुलियन रेजिस्टेंस, इस चीज को भी हम देखेंगे, लेकिन ये इनफिजिबल हो जाता है। इनफिजी का मतलब होता है कि कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कुलियन रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया कि अगर दो डिफरेंट इनपुट्स हैं वो एक हैश फंक्शन को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। फिर उसके बाद एवलेंस इफेक्ट है। कुलियन रेजिस्टेंस के रिलेटेड, कुलियन रेजिस्टेंस में हम ये कहते हैं कि इनफिजिबल टू फाइंड एनी पेयर एक्स वाई सच दैट एच एफ एक्स इज इक्वल टू एच एफ वाई। ठीक है। हम ये देखेंगे कुलियन का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि दो इनपुट्स की जो कीज हैं वो सेम हो। ठीक है। कुलियन रेजिस्टेंस में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि टू डिफरेंट इनपुट्स शुड नॉट प्रोड्यूस द सेम हैश। ठीक है। हम इस चीज को चेक करते हैं। तो ये है आपके हैश फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। कि आपकी वन वे या प्री इमेज रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। वन वे या प्री इमेज रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि आपके पास इस चीज़ को वो इंश्योर करे कि उसमें ओरिजिनल इनपुट्स आनी चाहिए। ठीक है। और सेकंड प्री इमेज है और कोलाइगन रेजिस्टेंस है। अब प्री इमेज जो है वो आपकी ओरिजिनल इनपुट को भी रेफर करता है कि जो आपका ओरिजिनल इनपुट मैसेज है दैट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक हैश वैल्यू। ठीक है। सो व्हेन प्रोसेस्ड थ्रू अ हैश फंक्शन, सो प्री इमेज को हम इस तरह से कहते हैं कि प्री इमेज ऑफ हैश वैल्यू एच इज एनी मैसेज, कोई भी हो सकता है मैसेज। और सपोज वी अप्लाई अ हैश फंक्शंस टू अ मैसेज। ठीक है। और उसका जो प्री इमेज बनता है वो है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है।
ठीक है। और जो उसकी प्री इमेज की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये चेक करेगी कि ये कंप्यूटेशनली जो आपका जो ओरिजिनल मैसेज है वो वही होना चाहिए। ठीक है, यू कैन नॉट रिवर्स द हैश फंक्शंस टू द ओरिजिनल डेटा। ठीक है। और उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे, प्री इमेज रेजिस्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज़, जहाँ पे पासवर्ड हैशिंग यूज़ होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स में प्री इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी में भी प्री इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा की इंटेग्रिटी की वेरिफिकेशंस में भी प्री इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। ओके, सिक्योरिटी ऑफ द हैश फंक्शंस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अप्रोचेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है। और उसमें हम अप्रोचेस यूज़ करते हैं टू अटैक अ सिक्योर हैश फंक्शन, जिसमें क्रिप्ट एनालिसिस और ब्रूट फोर्स, ये दो अटैक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स पढ़े थे। एसिमेट्रिक में भी इन दोनों अटैक्स का भी रोल होता है। क्रिप्ट एनालिसिस अटैक में क्या होता है कि एक्सप्लॉइट लॉजिकल वीकनेस इन द एल्गोरिदम, कि आपके एल्गोरिदम में कोई लॉजिकल वीकनेस आती है। उसके बाद ब्रूट फोर्स अटैक्स हैं, उसमें ये होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हैश फंक्शंस डिपेंड सोनली ऑन द लेंथ ऑफ द हैश कोड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम्स। फिर हमारे पास एडिशनल सिक्योर हैश फंक्शंस एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कि पासवर्ड्स हो गए, इंट्रूजन डिटेक्शंस हो गए। ठीक है। अब पासवर्ड्स में है कि हैश ऑफ द पासवर्ड इज स्टोर्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने नोट किया होगा कि हमारे जितने भी पासवर्ड्स हैं, दोज आर गोइंग टू स्टोर्ड इनटू आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो विंडोज है वो उन पासवर्ड्स को स्टोर करता है। ठीक है। उसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन है। इंट्रूजन डिटेक्शन में क्या होता है कि आपके जितने भी हैश फंक्शंस हैं हर फाइल के लिए ऑन द सिस्टम, वो आपकी सिक्योर वैल्यूज जो है उनको जो है वो स्टोर करता है। ये पब्लिक की इंक्रिप्शन का स्ट्रक्चर है कि आपके पास पब्लिक की प्रपोज्ड बाय द डेफे एंड हेलमैन इन द 1976, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन पे बेस कर रहा था। और पब्लिक इंक्रिप्शन में हैश फंक्शंस में एसिमेट्रिक होता है, इसमें वो दो सेपरेट कीज यूज करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की जो है वो मेड पब्लिक है फॉर अदर्स टू यूज, के उसको सब यूज करते हैं। सेम फॉर्म ऑफ द प्रोटोकॉल इज नीडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास पब्लिक इंक्रिप्शन है, आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है विच इज द RSA। ठीक है। और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट का मतलब है वाई। ठीक है। अब यहाँ पे जो RSA है, दिस इज द राइविस्ट शैमिर एडलेमन। ठीक है। ये एक मोस्ट वाइडली यूज्ड पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इंट्रोड्यूस किया गया था 1977 में। ठीक है, ये जो RSA का नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम था। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1977 में। और इसको तीन साइंटिस्ट थे, राइविस्ट, शैमिर एंड एडलमैन। इस वजह से उनके जो फर्स्ट लेटर्स थे उनके सरनेम के, उनके सरनेम के फर्स्ट लेटर्स को यूज करते हुए ना इस एल्गोरिदम का नाम रखा गया था। ठीक है। RSA जो है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है। उसमें दो कीज हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट की। ये इन मैथमेटिकल डिफिकल्टी, फैक्टरिंग, जितने भी हमारे जो लार्ज प्राइम नंबर्स हैं उस पे बेस कर रहा होता है। ये क्या करता है, आपके ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट को लेता है और उसके ऊपर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करता है। ठीक है। अब डिक्रिप्शन, यू नो अबाउट इट, दिस इज द रिवर्स ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। और इसमें हमारे पास प्राइवेट की यूज होती है। यहाँ से आपके पास पहले पब्लिक की थी और फिर आपके पास प्राइवेट की है, और प्राइवेट की हमेशा ओनर के पास होती है। ठीक है। और दूसरी चीज, आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे इनक्रिप्ट हुआ, आपका प्लेन टेक्स्ट था। ठीक है, उस पर पब्लिक की अप्लाई थी। और जब आपका डिक्रिप्शन होगी तो आपके इसके ऊपर साइफर टेक्स्ट पे जो आपका कन्वर्टेड टेक्स्ट था उसके ऊपर आपका जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है विद द सीक्रेट की, जो सीक्रेट का मतलब है जो आपकी प्राइवेट की है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास LS की प्राइवेट की थी। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हुई और आपका वो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट की आउटपुट आई। यहाँ पे सारी पब्लिक कीज हैं और उसको सब यूज कर रहे हैं, लाइक देयर आर द डिफरेंट यूजर, जॉय, माइक, एलिस। ठीक है, अब ये सारे यूजर्स इस पब्लिक की को यूज कर रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप डिक्रिप्शन करेंगे, आपकी वो एक सीक्रेट की जो होगी, जो कि सिर्फ ओनर के पास होगी, वो उसकी जो एलिस की जो अपनी प्राइवेट की थी वो उसको इंप्लीमेंट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, सिंपल इज दैट।
ये प्राइवेट की इंक्रिप्शन है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सेंडर साइड पे ही RSA एल्गोरिथम के थ्रू प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्ट किया गया। फिर वो क्या करेगा, उस प्राइवेट की को आगे वो मैपिंग करेगा। अब मैपिंग यही हैशिंग है। वो क्या करेगा, वो उसकी उसमें से जितनी की आप देखेंगे, दिस इज द बॉब्स प्राइवेट की, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पब्लिक की जो पहले से शेयर हुई हुई थी उसी में से एक की को मैच करेगा। ठीक है, उस एक की को मैच करके वो सिंपली डिक्रिप्ट कर देगा। ये सिंपल एक रिवर्स सिनेरियो है या रिवर्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, कि आपका RSA जो है वो इस तरह से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मोड में। ठीक है, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ दिस एल्गोरिथम। ओके, ये सेशन आपका यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम एक अगले टॉपिक पे बात करेंगे, पब्लिक की, क्रिप्टो और उसकी बाकी की चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं और इनवेलप्स क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, RSA, ये चीज़ें मैंने आपको भी बताई थी, ये कब डिवेलप की गई थी और ये क्या चीज़ें हैं और इसको इसमें काम किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई। थैंक यू सो मच।